नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 11 जून की करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को छोड़ दिया है? तो इसके अनुसार है 1,16,000 लोगों ने छोड़ दिया है। ऑप्शन बी इसका सही है, जिसमें सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपये देती थी, जो 3 किस्तों में 2,000 करके मिलता है। अभी हाल ही में कौन सी 17वीं किस्त पीएम मोदी ने किसानों में वितरित की है? अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान, ट्रिपल के दौरान, उसके दूसरे दिन, जैसे ही शपथ लेने के दूसरे दिन इन्होंने 17वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो वित्तीय राशि दी जाती है उसको वितरित की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कैपेबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? तो यह की गई है अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न 5 दिया गया, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी कुश्ती, और इस कुश्ती में उन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। क्या नाम है? अमन सहरावत। आप जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जिसमें आता है उन सभी में आपको इसकी मदद मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 दिया गया, हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? तो प्रेरणा स्थल का विकास कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। यह दिल्ली में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 7 दिया गया है, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक जीता है? क्या नाम है? कुमुद सैनी ने, और क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 8 है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है, और कहाँ पे हुई है? यह ओमान में हुई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो यह वोल्वो के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। वोल्वो क्या है? वोल्वो जो बड़ी बड़ी बसें, लग्जरी बसें बनाती है, इसके लिए फेमस है वोल्वो। आपने वोल्वो की बसें देखी होंगी, टूरिस्ट बसें होती हैं जो, वो उसका निर्माण करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? तो यह आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मुद्रा के संचालन को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1932 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 दिया, हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ, वे कौन थे? रामोजी राव मीडिया दिग्गज थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न 12 है, हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो यह किया है यूएई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात जिसे बोला जाता है, यानी सऊदी। सऊदी और दुबई का जो क्षेत्र होता है उसी में हुआ है, सऊदी अरब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? ये टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है और भी पहला है तो उत्तराखंड में दुधवा नेशनल पार्क है जो, या कॉर्बेट नेशनल पार्क तो यूपी में है, जो अब उत्तराखंड में हो गया है। जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 2009 में, 2002 में, सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 14 दिएगा, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड डे प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कहाँ के? गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए, जो सिविल सेवकों के लिए जैसे हमारे यहाँ के आईएएस जो होते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए दूसरे यानी विदेशों में भेजा जाता है, उसी तरह वहाँ के लोग अपने देश में भी आ सकते हैं। जैसे गाम्बिया के सिविल सेवक यहाँ पे आए हैं, मिड डे करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बिसलरी, इसमें लिमोनाटा यानी लेमन वाला फ्लेवर है, नींबू का फ्लेवर है, बिसलरी का है ये प्रोडक्ट, और इसके आदित्य राय कपूर हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। क्या हुए? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब आगे देख लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के नाम किस किस प्रोडक्ट के बने हैं। जिसे स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नयनतारा साउथ की फेमस एक्ट्रेस हैं।
स्पीड पेट्रोल ने BPCL के जो है नीरज चोपड़ा ने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL क्या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। याद रखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और देखिए एक बिसलेरी है, एक बिसलेरी, मैं पिछले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। बिसलेरी सुन लीजिए पहले। बिसलेरी टेक्नो और हुंडई मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। और यह है बिसलेरी लिमोनाटा, ये आदित्य राय कपूर को बनाया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा। एक बिसलेरी पूरे ब्रांड को बनाया गया है दीपिका पादुकोण को, उसका एक पार्ट है लिमोनाटा, तो उसके लिए आदित्य राय कपूर को बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।